Hello guys, welcome back to my channel. This is Dimi here and today we are going to discuss a new cue card जिसका टाइटल है Describe a time when you helped your friend। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान क्यू कार्ड है ये। लाइफ में पता नहीं कितने बार ऐसे चांसेस आते हैं जब हम अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं किसी भी वजह से। तो इस क्यू कार्ड के अंदर आप किसी भी लाइफ एक्सपीरियंस की अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं। जब भी आपने अपने किसी दोस्त की, भले ही किसी फैमिली मेम्बर की भी मदद की हो, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए अपने दोस्त के नाम से और उसको भी आप अपने क्यू कार्ड के अंदर स्टोरी के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस क्यू कार्ड के लिए हमारे क्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखा है यू शुड से व्हेन इट वाज। कब की बात है जब आपने अपने किसी दोस्त की हेल्प की है। देखिए, जब भी हमें टाइम पूछा गया होता है तो हम सोचते भी यार कब की बात है, हमने कब की थी हेल्प। मत सोचिए, उन्होंने आगे चेक नहीं करना है कि आपने कब मदद की थी। जो दिमाग में आ रहा है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 years ago, 4 years ago, जो भी पहला टाइम दिमाग में आ रहा है बस बोल दीजिए। हाउ यू हेल्प्ड हिम और हर, जिस तरीके से आपने उनकी हेल्प की थी, जैसे भी आपने हेल्प की थी, आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई यू हेल्प्ड और हिम और हर, क्यों मदद की थी अपने दोस्त की। भाई मेरा दोस्त है, मैं मदद करना चाहता था, करना चाहती थी, इसीलिए मैंने हेल्प की, या फिर उसे ज़रूरत थी मेरी मदद की तो मैंने मदद की। तो आप इस बारे में इसको लिख सकते हैं। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने उस शख्स की मदद की। हमें अंदर से खुशी हुई, हम सेटिस्फाई हुए और हमें अच्छा लगा उसकी मदद करके। इस तरह के पॉइंट्स जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं आप अपनी स्टोरी के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने जो इस क्यू कार्ड के अंदर स्टोरी चूज़ की है वो मैंने ये किया है कि मेरी फ्रेंड का जो है एग्ज़ाम था एक सी जॉब से रिलेटेड, और उसके लिए उसे अपना एडमिट कार्ड लेके जाना ज़रूरी था, लेकिन हरी में वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो घर पर भूल गई थी और उसके लिए उसे अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। तो उसको परमिशन मिल जाए और वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए, उसके लिए मैंने उसका एडमिट कार्ड उसके एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचा कर उसकी मदद की। तो ये है मेरी स्टोरी। और हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे सैम्पल आंसर से। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं, स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि अपने सारे के सारे क्यूज़ जो हैं उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि ये क्यूज़ हमारे लिए एक रास्ता होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने जो 2 मिनट हैं वो आसानी से पूरे कर पाएँ। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनर भी चाहता है कि उन क्वेश्चंस के उसको आंसर मिले। जब वो उन आंसर्स को सुनेगा वो भी सेटिस्फाई होगा। जब आपके ये क्यूज़ पूरे हो जाएंगे वो खुद ब खुद आपको वहाँ पर रोक देगा, क्योंकि वो उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं और वो सेटिस्फाई हो चुका है। सो ये बात मैं होप करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सैम्पल आंसर। Honestly speaking, being a human, it is our responsibility to help others in need. I always try my hand best to provide my helping hand to others when I find anyone in need. देखिए, हमेशा मैं अपना क्यू कार्ड जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। आज भी मैंने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट किया है। मैंने लिखा है कि ऑनेस्टली भी एक इंसान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हम किसी इंसान को ज़रूरत में देखें तो उसकी मदद करें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने एक इडियम दिया है, ट्राई माई हैंड बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। तो यहाँ पे आपके एक इडियम आ जाती है स्टार्टिंग के अंदर ही, माई हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड मतलब एक वोकेबलरी वर्ड है, हेल्प की जगह पे आप हेल्पिंग हैंड डाल देंगे तो वो और भी बेटर हो जाएगा। When I find anyone in need, जब भी मैं किसी को ज़रूरत में देखती हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस इंसान की मदद करूँ। And obviously, I myself have received help a number of times from my friends and family. Today, I am going to talk about a time when I helped my बेस्ट फ्रेंड एंड इन रिटर्न आई अचीव्ड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत बार अपने फ्रेंड से या फैमिली से हेल्प रिसीव की है, और आज मैं उस ओकेजन की बात कर रही हूँ जब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद की थी और बदले में मुझे सेटिस्फैक्शन मिली थी। देखिए, मैंने यहाँ बोला इन रिटर्न आई अचीव्ड इंटरनल सेटिस्फैक्शन। किसी ना किसी तरीके से मैंने इस बात के अंदर हाउ डिड यू फेल्ट बाय हेल्पिंग दैट पर्सन वाला जो क्यू है वो पहले ही कंप्लीट कर दिया। बाय चांस अगर वो आपका जो है टाइम पूरा होने से पहले या क्यू कार्ड पूरा होने से पहले ही आपका एग्जामिनर आपको रोक देता है, तो आपको एक होगा कि हाँ भले ही एक लाइन के अंदर, लेकिन मैंने अपना जो क्यू है इसको स्टार्टिंग में ही इंक्लूड कर दिया था। और
आगे बढ़ते हैं। 2 years ago, my friend Jagdeep had an important exam as she applied for a job in cooperative bank. She was so confident about the preparation that in excitement and hurry, she forgot her admit card at home, without which she was not allowed to enter in the examination hall. यहाँ पे मैंने when यू हेल्प्ड योर फ्रेंड वाला जो टाइम है 2 years ago लिया है। मैंने बोला है कि मेरी जो फ्रेंड थी जगदीप, उसने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए उसको एग्ज़ाम देना था। वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उसको इतनी ज़्यादा उत्साह था, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और जल्दबाजी में वो अपने घर में एडमिट कार्ड जो है वो घर पे भूल गई, और उस एडमिट कार्ड के बिना एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसकी एंट्री नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पे जो है पता चलता है कि हाँ, एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ एडमिट कार्ड की मुसीबत थी, तो ज़रूर एडमिट कार्ड से रिलेटेड ही हेल्प की गई होगी। उसके बाद बोला शी रिक्वेस्टेड ट्रेमेंडसली टू द सुपरवाइजर एंड द इन्विजिलेटर, बट दे पेड नो हीड टू हर रिक्वेस्ट. When the situation started getting on her nerves, she called me immediately and explained me everything, as there was nobody in her house at that time who could help her. यहाँ पे मैंने वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ किए हैं। ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली का मतलब होता है अलॉट। हम सिंपली लिख देते हैं अलॉट, उसकी जगह पर ट्रेमेंडसली लिखते हैं तो एक वोकेबलरी वर्ड हमारा इंक्लूड हो जाता है। उसने सुपरवाइज़र को और इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर का मतलब होता है निरीक्षक, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर हम पर नज़र रखता है और सभी चेकिंग्स वगैरह करता है, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। उसने सुपरवाइज़र को और इन्विजिलेटर को बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन दे पेड नो हीड। दे पेड नो हीड का मतलब होता है कि ध्यान ना देना, जो बंदा इंसान बात कर रहा है उसके ऊपर मतलब अटेंशन नहीं देनी। जब सिचुएशन जो है उसके आउट ऑफ कंट्रोल होगी, गेटिंग ऑन हर नर्व्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराहट होना, दिमाग में एंजाइटी होने लगना। तो उसके लिए जब हम इडियम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गेटिंग ऑन हर नर्व्स। उसने साथ के साथ मुझे कॉल की और मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसके घर पर कोई भी उस वक्त नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। No sooner did I disconnected her call, I rushed to her house to collect the admit card, and then I quickly moved to the exam center on my bike. Fortunately, I reached on time and she got permission to sit in the exam. देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिया है, no sooner did, जैसे कि हम बोलते हैं as soon as, जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये उससे बेटर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो कि इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो वो बेटर लगता है, एक एडवांस लेवल की इंग्लिश दिखती है। जहाँ पे मैंने बोला कि जैसे ही मैंने कॉल को काटा मैं उसके घर की तरफ भागा और वहाँ से मैंने एडमिट कार्ड कलेक्ट किया, और उसके बाद वहाँ पे रश्ड, फिर क्विकली मूव्ड, मैं अपने बाइक पर साथ के साथ एग्ज़ाम सेंटर में गया। फॉर्चुनेटली, किस्मत से मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच गया और उसे एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन मिल गई। फिर मैंने लिखा है ऑब्वियसली आई हेल्प्ड हर एंड बिकॉज शी वॉज नॉट जस्ट अ फ्रेंड बट मोर लाइक अ सिस्टर टू मी, एंड आई माई सेल्फ हैव सीन हर बर्निंग मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा। ऑब्वियसली मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो सिर्फ मेरी एक फ्रेंड नहीं थी, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा मेरी एक बहन जैसी थी। इसकी वजह से मैंने उसकी मदद की, और मैंने खुद उसको देखा है कि उसने रात दिन मेहनत करके उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की थी। बर्निंग मिडनाइट ऑयल भी एक आपका वोकेबलरी है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिए। I feel so proud to tell you that she cleared that exam with flying colors, and now she is working as an executive in cooperative bank. At that time, I felt pleased to help her. She thanked me for my help, as if I hadn't helped her, she would have lost that golden chance. अब मैंने बोला है कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स वोकेबलरी है जिसका मतलब होता है अच्छे सक्सेस के साथ अच्छे मार्क्स के साथ उसने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, और आज वो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जॉब कर रही है। उस टाइम उसकी मदद करके मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी। उसने मुझे थैंक यू किया था, क्योंकि अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करता तो वो उस सुनहरे मौके को, यानी कि गोल्डन चांस को क्या कर देती, मिस कर देती।
उसके बाद मैंने लिखा है आई टोल्ड हर टू स्टॉप सेइंग मी थैंक यू बिकॉज वट एवर आई डिड वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप एंड नॉट एनी काइंड ऑफ फेवर, सो दिस वॉज अ टाइम व्हेन आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। मैंने उसे बोला कि तू मुझे थैंक यू बोलना बंद कर दे, क्योंकि मैंने जो भी किया हमारे दोस्ती के वास्ते ही किया, मैंने उस पर कोई फेवर या कोई एहसान नहीं किया। तो ये वो समय था जब मैंने अपनी दोस्त की मदद की। आई होप आपको ये सैम्पल आंसर पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर भी करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और आपकी आइल्स की प्रिपरेशन के अंदर आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।